कश्मीर के पहलगांव में बेसरन घाटी में घूमने गए 28 लोगों को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस खूबसूरत वादियों में वो एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं वो उनके लिए मौत का मंजर साबित होंगी। आतंकी हमले में 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पूरे देश में इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं अपनी शादी के 6 दिन के बाद कश्मीर की वादियों में घूमने गए विनय नरवाल, जो कि नेवी ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन उनका जान जाना इस तरीके से पूरे देश में जो है बहुत ज्यादा इस बात को लेकर नाराजगी है कि आखिर कश्मीर में सेफ माहौल नहीं था तो टूरिज्म को इतना बढ़ावा क्यों दिया गया। बात करें विनय नरवाल की तो उनकी शादी हाल ही में 16 अप्रैल को हुई थी। अपनी वाइफ हिमांशी को लेकर वो कश्मीर की वादियों में घूमने गए थे। कपल बैठकर मैगी खा रहा था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बंदूक लिए हुए जो लोग वहां पर आ रहे हैं, जिन्होंने सेना की वर्दी पहनी हुई थी, वो उनकी मौत का कारण बनेंगे। विनय नरवाल से उनका पहले धर्म पूछा गया, उनकी पैंट उतरवाई और उसके बाद उन्हें गोली से छलनी कर दिया गया। जरा उस मंजर को इमेजिन करिए कि उसकी वाइफ के सामने किस तरीके से विनय को गोलियों से छलनी कर दिया गया। वाइफ चिल्लाती रही कि मत मारो मत मारो, लेकिन उसके बाद भी आतंकियों ने हिमांशी की एक ना सुनी। विनय नरवाल के इस दुनिया से जाने के बाद उनका पूरा परिवार सदमे में है। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन जो दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आए हैं विनय नरवाल के, वो किसी की भी आंखों में आंसू ला देंगे। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का बुधवार की शाम को उनके शहर करनाल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। सैन्य सम्मान के साथ 26 साल के विनय की विदाई की गई। इस दौरान उनकी जो बीवी थी वो बहुत ज्यादा रोती हुई नजर आई। अपने पति को आखिरी विदाई देते टाइम पर उनकी आंखों में आंसू थे और सरकार से हजारों सवाल कि आखिर उनकी गलती क्या थी। 7 दिन की शादी में उनका सुहाग उजड़ गया। उनके हाथों की मेहंदी में नहीं सूखी थी कि उन्हें अपने हाथों से अपने जवान पति को विदा करना पड़ा। इस दौरान का जो वीडियो सामने आया है वो रूह कंपा देने वाला है। अपने पति के माथे को चूमते हुए हिमांशी ने विनय को आखिरी विदाई दी और जिसने भी ये मंजर देखा, जिसने भी ये देखा सब कुछ अंतिम संस्कार होते हुए, वो अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाया। आपको बता दें, बुधवार को विनय का शव श्रीनगर से दिल्ली लाया गया और फिर वहां से करनाल भेजा गया। शाम 6 बजे के करीब विनय का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो चीख पुकार मच गई। इस दौरान परिजनों ने अपने लाल के आखिरी दर्शन किए। वहीं विनय को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा और फिर उसके बाद उनकी मां और बहन ने अपने लाडली की अर्थी को कांधा दिया, जो अपने आप में ऐसा मंजर था कि कोई भी अपनी आंखों से बहते हुए आंसू को रोक नहीं पाया। इससे पहले एयरपोर्ट पर भारतीय नौसेना के अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने तिरंगे में लिपटे अपने पति के ताबूत को गले लगाकर अंतिम विदाई दी। अंतिम विदाई में हर कोई रो रहा था। विनय और हिमांशी की शादी 16 अप्रैल को हुई थी और दोनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हनीमून मनाने के लिए गए थे और उसी टाइम पर आतंकवादियों ने हिमांशी के सामने ही विनय की निर्मम हत्या कर दी।